नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था और सर ने ये बोला था कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से, लेकिन सर अब मैं मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको खत्म करना चाह रहा हूं, मेरा लमसम है उसको कैंसिल करना चाह रहा हूं, लेकिन सर लमसम कैंसिल करने का कोई भी ऑप्शन वहां पे मुझे नहीं दिख रहा है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम इसको समझे, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन में निवेश करते हैं तो आपने देखा होगा दो तरीके के ऑप्शन वहां पे देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका डैशबोर्ड जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट शो होता है, दूसरा होता है एसआईपी। ठीक है, जिसमें आप जितनी भी एसआईपी करोगे वो डेटा वहां पे शो होता है, वो सारे फंड्स वहां पे शो होंगे। लेकिन सर लमसम इन्वेस्टमेंट का किसी भी तरीके का वहां पे हमको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, वहां पे किसी भी तरीके का लमसम का पेज नहीं है जैसे एसआईपी और डैशबोर्ड का है। तो सर लमसम कैंसिल कैसे होगा? अब यहाँ पे तरीके वाली बात यह है, मान लीजिए कोई भी फंड है XYZ, ठीक है, इस फंड के अंदर मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए लमसम कर रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए इस फंड में से मैंने 50,000 रुपए क्या करे विड्रॉ कर लिए, 50,000 रुपए निकाल लिए, तो मेरे लमसम वाले अकाउंट में कितना पैसा पड़ा रहेगा? 50,000 रुपए। मान लीजिए मैंने इसमें से 20,000 और निकाल लिए, अब मेरे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में लमसम में कितना पैसा पड़ा रहेगा? 30,000 रुपए। ठीक है, सर ये चीज तो सही है, लेकिन लमसम कैंसिल करना है। अब क्या होगा? मान लीजिए मेरा जो लमसम है उसमें पूरा की पूरा 1 लाख रुपए पड़ा है, और ये पूरा की पूरा अगर 1 लाख रुपए में निकाल लेता हूं तो एक तरीके से क्या होगा, मैंने जो म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करा था, जो मैंने XYZ म्यूचुअल फंड में लमसम करा था, वो लमसम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, वो फोलियो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए लमसम को कैंसिल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी मंथली बेस पे हम पे करते हैं। एसआईपी में ऑप्शन है कि सर मैं पे नहीं कर सकता, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन पैसा मैं निकालना भी नहीं चाह रहा, तो क्या है, मैं मेरी एसआईपी कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड से पैसा जब तक विड्रॉ नहीं करूंगा तो म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ा रहेगा। मार्केट में जितनी गिरावट आएगी पैसा गिरेगा, मार्केट जितना तेज जाएगा उतना पैसा मेरा बढ़ेगा। इसलिए एसआईपी का अलग से सेक्शन होता है, और वहां पे क्या होता है, कैंसिल का बटन होता है। लेकिन लमसम में कैंसिल का बटन इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कैंसिल क्या करोगे, लमसम तो इसमें कोई डेट तो है नहीं है कि मंथली आपको पे करना है, जब आपका मन हो जब आप पे कर सकते हो, जब मन हो जब आप निकाल सकते हो। तो लमसम अगर आपको कैंसिल करना है, जिस दिन लमसम का पूरा पैसा, जिस दिन आप आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म कर दोगे, उसको इजीली विड्रॉ कर लोगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका फोलियो नंबर भी हट जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक्चुअल में अगर आप सोच रहे हो कि सर ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है, तो मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है। आज आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए काफी टाइम हो गया है, तो आपके लिए ये चीज बेसिक सी है, लेकिन काफी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में अभी नए हैं, तो हमें नए इन्वेस्टर्स को भी लेके चलना है और पुराने इन्वेस्टर्स को भी लेके चलना है, इसलिए सभी के लिए वीडियो बनाना आवश्यक हो जाती है। इसलिए ये आज की वीडियो हमारी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नए हैं, जिनको म्यूचुअल फंड की ABCD अभी शुरू से सीखना बाकी है। तो चलिए आज के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।